अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने 2.4 एक्सरसाइज लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2.3 तक करा दिया था। आज मेरी 2.4 है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। आप देखिएगा वीडियो, इंशाल्लाह आने आज ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा मैं। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे ये। ठीक है, तो ये बेटा 2.4 जो एक्सरसाइज है, अभी अपनी बुक निकाल लें फ़ौरन ताकि आपको ईजीली नज़र आए। ठीक है, पहला सवाल जो है इसके अंदर है, बाय यूजिंग टेबल, आपको लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करनी है, एंटी लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करनी है, दोनों में से एक। मैं भी आपको बताऊंगा कौन सी। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। अब देखिए बेटा, आगे जो लिखा ना, इसमें आपको लिखा है कॉमन लॉगरिथम्स आपको दे दिए गए हैं, तो इसका मतलब हमें इस सवाल के अंदर एंटी लॉगरिथम की टेबल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन लॉगरिथम के आपको नंबर दे दिए गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो नंबर्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2 और 3 के अंदर, ये दरअसल लॉगरिथम निकाले हुए हैं। ठीक है, हमें ये मालूम करना, इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करना है। एंटी लॉगरिथम मालूम करना पड़ेगा हमें इसका। ठीक है, अच्छा, जब हम एंटी लॉगरिथम इस्तेमाल करेंगे, जैसे लॉगरिथम में आपने टेबल इस्तेमाल कर दी, वैसे एंटी लॉगरिथम में भी आपने इस्तेमाल करनी है। इसका तरीका मैं आपको फिर पहले एक दफ़ा बता देता हूँ किताब में। आप अपनी बुक खोल लें बेटा। ये जो आपने पीछे जो सफ़े पढ़े थे वो थे लॉगरिथम के। ठीक है, आपने पीछे वाले सफ़ों में देख लिया था कि आपको लॉगरिथम टेबल दे दी गई थी पेजेस के ऊपर। अब ये जो आगे है ये एंटी लॉगरिथम टेबल है, तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तकरीबन जो है 99 पे ख़त्म हो रही है। इसी जिस तरह लॉगरिथम के अंदर था, ये जो आपको सबसे पहला वाला कॉलम नज़र आ रहा है, ये सीरियल नंबर के लाएगा। ठीक है, पहले के दो फिगर हमें इसके अंदर देखने हैं। फिर थर्ड फिगर जो आएगा वो हमारा, वो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो आपको 1 से लेके 9 तक नंबर दे रखे हैं उनके अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा वाला जो चौथा अदद हमारा होगा वो दरअसल मीन डिफरेंस कहलाता है। वो हमें इन नंबरों के अंदर देखना पड़ेगा जो 0 से लेके आप 1 से लेके 9 तक आपको गिनती दे रखी है। ठीक है, जिस तरह लॉगरिथम में देखा था इसी तरह आपने इसमें भी देखना है। कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, वही मेथड इसमें भी अप्लाई करना है जैसे आपने लॉगरिथम में किया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल और दूसरा सवाल मैंने पेपर राइट कर लिया है, मैं आपको समझाता हूँ, आप देखें इसको। मैं आपको याद दहानी करा दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा आप तसल्ली के साथ यानी ध्यान के साथ समझिएगा, क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है -1 आ रहा है। ठीक है, और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक माइनस के साथ आते हैं ना, वो ज़रा कुछ तवज्जो तलब सवाल बन जाते हैं हमारे। तो पहले सवाल में स्टार्ट करता हूँ, पहले लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं सॉल्व। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं आशाइया से पहले, ये आशाइया से पहले जो है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक बना बनाया आपको दे रखा है। हमें इसे ये वाली रकम का हमें एंटी लॉगरिथम देखना है। तो पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं लॉग एक्स बराबर है, हर सवाल को आप लॉग एक्स के बराबर लीजिएगा, इसमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी आपको। लॉग एक्स बराबर है 3.5672। देखिए मैंने 1 इसके अंदर ख़त्म कर दिया, क्योंकि आशाइये के बाद हमें 4 फिगर चाहिए होते हैं मैंटीसा के अंदर। ठीक है, 4 फिगर चाहिए होते हैं, 4 डिजिट चाहिए होते हैं हमें, तो इसलिए मैंने इसको 1 को निगलेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये लॉग है ना, ये यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ लॉग ख़त्म करके एंटी लॉग लिखना पड़ेगा। एंटी लॉग 3.5672। ठीक है, अब जब हम एंटी लॉग देते हैं ना बच्चों, तो हमेशा याद रखें तो आपने करना क्या है कि आशाइया से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको आप भूल जाएं। ठीक है, बाद में काम में आएगा हमारा ये। आशाइया के बाद वाली रकम आपको देखनी है आपने। ठीक है, तो तरीका वही होगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी आशाइया से पहले वाली रकम को आप नहीं इस्तेमाल करें अभी। ठीक है, आशाइया के बाद वाली जो भी डेसिमल के बाद जो नंबर दे रखा आपको फ्रैक्शन पार्ट डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर, वो इस्तेमाल करना है आपने। अब आप उठा लेंगे अपनी टेबल बुक, उठा लें भाई, आप भी अपने देखें अपनी बुक के अंदर, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा नंबर है बेटा, देखिए सीरियल नंबर में 56, आशारिया 56। ठीक है, आशारिया 56 के सामने और 7 के नीचे देखना है मैंने। ठीक है, आशारिया 56 के सामने और 7 के नीचे देखना है मुझे। तो बेटा आप मेरे सामने आपके बुक भी रख दिए, हो सकता है आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा हो। देखिए 0.56 नज़र आ रहा है, आप इतनी बुक के अंदर निकाल लें। एंटी लॉगरिथम निकालिएगा, लॉगरिथम नहीं निकालिएगा।
0.56 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, और 7 के नीचे जो है हमारा 3690 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, गिन लें आप पहले। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक गिनती है हमारे, यहाँ तक गिननी है हमने। तो चुनाचे ये 6 हो गए, ये 5 हो गए, ये 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गया, 1 हो गया और ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, तो चुनाचे यहाँ पर 3690 नज़र आ रहा है। 3690 लिख लेंगे पहले हम। चलें, ये 3690 3690 प्लस का निशान डालेंगे। अब चौथा डिजिट जो है हमारे पास 2 है, यानी डिफरेंस कॉलम के बाद हम मीन डिफरेंस के अंदर देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, हमें नंबर कौन सा देखना है बेटा? 2 देखना है। तो 2 आप देखें इसके अंदर, 2 के नीचे बेटा 2 ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, 2 के नीचे 2 लिखा है, तो प्लस कर लें आप इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 3692। ठीक है, 3692। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए। अब जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो अब एक बात पे नोट करें। अभी हमने देखें पीछे आपको छुड़वा दिया था कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ करना है आपने। कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ करने का तरीकाकार क्या होता है कि जब आप ये मैंटीसा देख लेंगे, एंटी लॉगरिथम के अंदर देख लें, आपका आंसर आ जाए, तो आपने ये कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करना है। अभी बताएं कितने हैं ये? सर ये 3 रुपये लिखें, 1 रुपया आप अपने पास से जमा कर लें, कितने हो गए बेटा? ये 4 हो जाएंगे। यानी 3 जो भी आपका यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हो उसमें +1 लाजमी तौर पर आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, एक यानी +1 आपको उसमें लाजमी तौर पर जमा करने का पड़ेगा। यह बात आप पल्ले मान लें कि 3 लिखा है तो 1 जमा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 लिखा है तो 1 जमा करेंगे तो 5 हो जाएगा, अगर 2 लिखा है तो 1 जमा करेंगे 3 हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ 3 लिखा है तो 3 में अगर मैं +1 कर लूँ तो 4 हो जाएगा, जमा नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि आशारिया हमारे पास यहाँ लिखा था ना शुरू में, ठीक है, आशारिया यहाँ लिखा था। अब ये आशारिया जो है हमें 4 डिजिट के बाद लेके जाना है। कैरेक्टरिस्टिक जो है आशारिया लगाने के काम में आता है। यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ ना, 1 जमा कर लेंगे कितने हुआ? 4। तो आशारिया उठ के 4 अददों के पीछे इस तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो आने वाला है वो 3692, और आशारिया लगाएं या ना लगाएं मर्जी आपकी, 3692 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एंटी लॉगरिथम देखने का आसान तरीका होता है। ठीक है, एंटी लॉग आपने मालूम कर लिया, समझ गया ना आप? बिल्कुल, एक दफ़ा फिर देख ली। log x लिखेंगे आप पहले, और फिर s बराबर एंटी लॉग ये वाली फिगर लिख देंगे। अब हम 3 को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, और आशारिया 56 के सामने 7 के नीचे देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये रकम आ जाएगी, प्लस का निशान डाल के हमारा चौथा जो मीन डिफरेंस था वो 2 था, 2 के नीचे 2 ही आ रहा था, वो हमने जमा कर लिया। तो हमारे पास आशारिया 3690 जमा 2 3692 हो जाएगा। अब ये आशारिया जो है दरअसल ये कैरेक्टरिस्टिक जो है आशारिया को इधर से उधर ले जाने के काम में आता है। तो 3 जो था हमारे पास 1 जमा कर लेंगे, 4 हो जाएगा। 4 के बाद आशारिया, ये आशारिया जो है राइट हैंड की तरफ 4 नंबरों के बाद लग जाएगा। याद रखिएगा ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक था। अगर निगेटिव आएगा तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ निगेटिव में क्या करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए आप? ये आ गया मेरा पहला सवाल। अब सेकंड सवाल ज़रा देखें, ज़रा ये तवज्जो तलब, ये ज़रा आपके लिए मसला पैदा करेगा बाद में अगर तवज्जो आपने नहीं दी थी तो। सबसे पहले तो आप लिख दें सॉल्व log x बराबर है 7427। ये है आपके पास सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिख दिया मैंने, 7427 है। अब इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक इसका -1 है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आपको फिर इग्नोर कर दें, मैंने आपको बता दिया ना, इग्नोर कर दिया करें आप। अच्छा एक बात हो सुने, अब ये जो जब ये माइनस के कैरेक्टरिस्टिक वाले सवाल आया करें तो बेटा ये जो मैंटीसा होता है ये नेगेटिव की मद में आता है। तो जहाँ से पहले इसको हमने पॉजिटिव करना है, तो इसके लिए आपको एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छी तरह से देख लें आप कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आए, अभी देखें आगे मजीद वो जो कैलकुलेटर से करने हैं उसमें भी मैं आपको एक सवाल इसी तरह का करा दूंगा। ठीक है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक माइनस का आएगा। तो ये माइनस का कैरेक्टरिस्टिक जब भी आया करे तो आपने करना क्या होता है कि ये -1 है ना बेटा, तो इसमें +1 जमा करना पड़ता है, उसमें से माइनस करना पड़ता है ये वाली रकम। ठीक है, तो मैंटीसा को हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। हमेशा याद रखें, आपके एमसी क्विज में भी आएगा कि मैंटीसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तो माइनस का निशान लगा पड़ा है तो नेगेटिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर काम करेंगे। पहले लिखेंगे हम -1 ये वाला। ठीक है, प्लस का निशान डाल देंगे, मन अपने पास से लिखना देख ले। ठीक है, मैंने आपको बताया था नहीं एक जमा करना पड़ता है, 3 था ना, 1 जमा कर लिए तो 4 हो गए थे मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने ये काम यहाँ पर कर दिया मैंने, आपको याद रखिएगा। -1 तो हमने ये वाला लिखा, प्लस का निशान डाल के 1 अपने पास से लिखा, और माइनस कर देंगे ये वाली रकम 0.7427 ऐसे करके। ठीक है, क्या समझे आप?
फिर आप देख लें जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो आप वैसी के वैसी ले, उसमें कोई कमी बेशी नहीं करनी है आपने। और फिर प्लस का निशान डाल के लाजमी तौर पर 1 लिखना है, सिर्फ ओनली 1 1 1, 3 मरतबा बता दिया मैंने आपको, 1 लिखना है। और फिर माइनस का निशान डाल के ये वाली जो रकम है ना 7427 0.7427 के नाम से लिख दें आप ये, यानी आशाइजेबल कुछ नहीं होता तो 0 फर्स्ट कर लें, ठीक है। तो ये काम करना है आपने। अब आप क्या करेंगे कि -1 को तो अलग को करें, -1 तो बाद में काम है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक आशय लगाने के काम में आता है इसका, तो -1 तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ये +1 में से ही इसको माइनस कर दें आप, क्या कर दें आप, इसको माइनस कर दें। कैलकुलेटर पे कर देते हैं हम, अगर आप कैलकुलेटर पे इस्तेमाल नहीं करें तो रफ में भी कर सकते हैं आप। तो पहले 1 में से माइनस करना है 7427, ठीक है। मैं आपको सामने करके दिखा दूँ, आप इतना कैलकुलेटर निकाल लें। अच्छा जनाब, पहले 1 दबाएँ, फिर माइनस का निशान दबाएँ, 0.7427, तो आपके पास आएगा 0.2573। देखिए आपके पास आ रहा होगा 0.2573, ठीक है। ये 0.7253 तो हम क्या करेंगे, -1 तो लिख चुके हैं ना हम यहाँ पर, तो प्लस का निशान डाल के पॉइंट ये 0.25 लिख दें या कुछ भी लिख दें, 0.2573 ये चीज़ आ गई। यानी 1 में से आपने ये इसको माइनस किया तो ये वाला रकम आ गई। अब हमने टेबल के अंदर ये वाली रकम देखनी है, ये वाली रकम नहीं देखनी है 74 के सामने और 2 के नीचे है, ये देखनी है आशा 25 के सामने 7 के नीचे, ये देखना है। पहले 1 में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करने के बाद जो बाकी रकम बचेगी ना बेटा, उसको देखना है हमें टेबल के अंदर। चले मैं टेबल निकाल लें अभी अपनी। आशारिया 25 के सामने 7 के नीचे देखना है आपने, आशारिया 25 के सामने 7 के नीचे, आशारिया 25 के सामने 7 के नीचे देखते हैं भाई कितना है। आशारिया 25 बेटा ये आ चुका है आपके टेबल में, 25 के सामने 7 के नीचे, तो 7 हमारे पास 1807 आ रहा है। 1807 आप भी मिलाइए, आशारिया 25 के सामने 7 के नीचे दे दीजिए, 1807 आ रहा है आपके पास, ठीक है। 7 के नीचे आ रहा है ना बेटा ये 1807 तो आ लें पहले 1807 पॉइंट लगा दें, 1807 उतार लें। इसका मीन डिफरेंस कितना है 3 के सामने देख लें, 1807 आशारिया 25 के सामने 1807 के सामने 3 के नीचे बेटा आ रहा है 1, तो 1 लगा लें आपको 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.1807, बल्कि एक जमा कर लेंगे तो 8 हो जाएगा आपके पास, ये आ गया 0.1808 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। देखो बिल्कुल वैसी करा मैंने ये इसी की तरह, लेकिन इसमें चक्कर है, बस मैंने आपको चक्कर लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब कैरेक्टरिस्टिक माइनस के निशान के साथ आता है तो थोड़ा डिफरेंट काम करना पड़ता है, वो आप अच्छी तरह नोट कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक जब भी माइनस के निशान के साथ आएगा तो आपने ये काम करना, 1 में से पहले निकालना है इस रकम को, जो बाकी बचेगी उसका आपने देखना है टेबल के अंदर एंटी लॉगरिथम, ठीक है। जो आएगा वो आप लिख लीजिए जैसे देखते रहे आप, ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ -1 है, ठीक है, -1 है ना, तो चुनाचे अब इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 है। अब जा रही है -1 है, तो देखें अब यह माइनस का निशान, इसमें पॉइंट की बात और आ रही है आपके पास, कितने माइनस के साथ कितने लिखे सर 1 लिखा हुआ है, ठीक है 1 लिखा ना। तो अब क्या करेंगे कि आप ये 1808 दोबारा लिखिए और 1 0 लगा लीजिए, कितने 0 लगा लीजिए 1, और पॉइंट यहाँ लिख दीजिए बस, 0.01808 जवाब आ गया आपको, ये आंसर। अच्छा मैं आपको फर्ज किया यहाँ 2 होता, फर्ज किया 2 होता तो मैं 2 0 लगा के आशय लगाता, अगर यहाँ -3 होता तो मैं 3 0 लगाता लेफ्ट की तरफ, अगर यहाँ -7 होता तो मैं यहाँ पर 7 0 लगाता यहाँ पर इस तरफ, इस रकम की, ठीक है। याद रखिएगा आप इस बात को कि जब कैरेक्टरिस्टिक माइनस के निशान के साथ आता है तो जितना उसका फिगर होता है ना इतने ही 0 लगाने पड़ते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब इसका हम टैली कर लेते, किताब में आंसर गलत है बेटा, ठीक है। किताब में आंसर उन्होंने डायरेक्ट वैसे ही दे रखा है जैसे मैंने ये वाला करता 74 का 2 फर्क 7, तो मैं कैलकुलेटर पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ क्या है, ठीक है कि गलत है अंदाजन, ठीक है। आप भी अपने कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। अच्छा कैलकुलेटर पे चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि करना कैसे है। सबसे पहले देखें आप ऑन करें इसको, ठीक है। उसके बाद लिखना आपने दबाना शिफ्ट, ये कोने पे आपको बटन लिखा हुआ नजर आ रहा हो शिफ्ट सेकंड फंक्शन, और फिर दबाना आपने प्रेस करना आपने लॉग, ठीक है।
log 10 आ गया आपके पास, ठीक है। शिफ्ट के साथ एंटी लॉगरिथम की जो टूल आएगी। अब हमने करना है -1, देखिए 1 जो है ना -1 ही होता है, तो पहले दबाना है -1, ठीक है, -1। फिर उसके बाद है पॉइंट दबा दें आप। फिर उसके बाद 7427 है, 7427 बराबर, तो आपके पास आ गया 0.01808, ठीक है ना, 0.01808। देखिए बिल्कुल किताब में जो बिल्कुल वही जवाब आया आपके पास, ठीक है ना। किताब में बेटा गलत है इसका जवाब, जो मैं आपको निशानदेही कर रहा हूँ वैसे ही करना है बिल्कुल आपने, क्योंकि बहुत से जवाब किताब में बहुत से गलत आ रहे हैं भी अभी, और भी मजीद आगे आने वाले हैं, ठीक है। अब आपकी समझ में आएगा देखिए कैलकुलेटर से। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये इसकी चेकिंग कैसे होगी सर, तो आप क्या काम कीजिए, कोई मसला नहीं। ये देखें आप इसके ये दरअसल वो नंबर है, ये log x है दरअसल, ये log अर्थ हमने जिसका देखा था उसका जवाब था ये वाला। अब हम इसकी चेकिंग कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास आया हुआ है ना। अब एक काम करें, आप ये log दबाएं और बराबर दबा दें, देखिए -1.7427 दोबारा आ गया वापस, देखिए ये वाली रकम आई है ना दोबारा लॉगरिथम देखने पर, ठीक है ना। इसका हमने एंटी लॉगरिथम देखा तो ये आ गया, एंटी लॉगरिथम का लॉग देखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। कैलकुलेटर पर आप आराम से चेकिंग कर सकते हैं, किताब के ऊपर दारो मदार मत लें आप, किताब में बहुत से जवाब गलत आएंगे, कोई मसला नहीं है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लिया करें इनके जवाब आपको, ठीक है, समझ में आ गए। ये मैंने आपको 2 सवाल कहा दिया, मैं तीसरा सवाल कहाँ लगा आपको, 3 ही सवाल है, बाकी सब कैलकुलेटर के जरिए करना है मुझे आप, ठीक है बच्चों। चले भी तीसरा सवाल लेते हैं, तीसरा तो आसान सवाल है बच्चों। चले भी तीसरा सवाल ले रहे हैं हम, तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा पॉइंट है 0.3574, 0.35 749 है, 749, ये है सवाल हमारा। तीसरा पॉइंट हमारा बेटा ये है, ठीक है। इसका भी आंसर मैं आपको टैली करके दिखा दूंगा, 0.35749 है। इसको आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसको राउंड फिगर में लिखना, यानी कि 4 डिजिट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये 4 है ना बेटा, ये 9 लिखा हुआ है, तो इसको आप राउंडिंग में करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है ना, तो एक यहाँ जमा हो सकता है, क्योंकि डेसिमल में करना क्या पड़ता है कि आशाई के बाद अगर 50 से बड़ा हो तो 1 रुपया पीछे जमा कर लिया जाता है। तो चुनाचे हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 0.3575, 9 को ख़त्म करें, 1 इसमें ऐड कर ले, नहीं तो आप ऐसे कर ले, उससे कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब आप इसको लेट कर लेंगे log s के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास एंटी लॉग 0.35 और 75, ये लीजिए लिख दिया मैंने। अब आप 0 को तो नेगलेक्ट कर दीजिए, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम जदूल के अंदर देखना है, देखिए इसमें कोई मानक का कैरेक्टरिस्टिक वगैरह नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है इनमें। आप तो सिंपल देखें, आप 35 के सामने 7 के नीचे, एंटी लॉगरिथम में चले जाएं, आप देखें 35 के सामने 7 के नीचे, 35 ये ले ली मैंने, 35 के सामने 7 के नीचे, ये देखिए बेटा आप अपनी जदूल में भी देखें, अपनी टेबल में देखें, 35 के सामने 7 के नीचे, तो 7 के नीचे आ रहा है 2275, ठीक है। आशरिया 35 के सामने 7 के नीचे, ठीक है। फिर एक दफ़ा देख लेते, आशरिया 35 और ये आ गया 2275, ठीक है, 2275 लिख लेंगे, और फिर बाद में लिखते हैं, पहले 2275 लिखते हैं, आशरिया 2275, फ़र्क 5 है, इसका डिफरेंस कितना है, बड़े वाले कॉलम में मीन डिफरेंस में 5, तो 2275 के 5 के नीचे 1 2 3 4 5, 3 लिखा हुआ है, 3 जमा कर लें, इसके अंदर 3 जमा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आशारिया 2275, 8 जमा करना पड़ेगा आपको, तो 22, तो आप ऐसे लिख दें 75 और 5 80, 3 83, 75 13 में 8 जमा कर लेंगे 83 आ जाएगा, इस तरह जमा करना आपने, ठीक है। आशारिया 2283, ठीक है, समझ गए आप। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि आशारिया की कैरेक्टरिस्टिक लगाने में काम में आता है, तो बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक है 0 में अगर मैं 1 जमा कर लूँ तो कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, 0 में 1 जमा करेंगे 1, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो ये होगा, आशाई के बाद
से पहले एक अदद लगा, ये आशाई उठ के यहाँ आ जाएगा एक अदद के बाद 2.283, यानी आशाई के बाद आशाई जो एक अदद के उठ के इधर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2.283 इसका आंसर आ गया। समझ गए आप, ये इसका आंसर है। पक्का भाई, हम तो आपके फ़ायदे के लिए करते थे, आप प्रैक्टिस करें बस। ठीक है, ज़रा इसकी चेकिंग भी कर लेते हैं, आया ठीक है गलत है नहीं है। ठीक है, आशा 3574 का एंटी लॉगरिथम देखना हमने। चले भी, शिफ्ट दबाई हमने, लॉग दबाया और आशाइया 3575, 0.3575 ये आ गया। ठीक है, बराबर दबाया हमने, 2.2777, 2.28 आया ना हमारे पास। तो आप फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। आशय के बाद डेसिमल में नंबर में कुछ डिफरेंस आ सकता है राउंडिंग में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबी लाइन दे रखी है, ये आपस में ऐड होते 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 ये वाला जवाब आ सकता है। उसकी आप फिक्र ना किया करें। देखिए 2.27 है ना, ये 7 जो 50 से बढ़ा, एक इन्होंने इसके अंदर बढ़ा दिया तो ये हो गया 28। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। डेसिमल का चक्कर क्या होता है कि देखिए 27 है ना, ये 2 रुपये 27 पैसे है ना, यहाँ थे 77 पैसे। 77 पैसे 50 पैसे से बड़े होते, 1 रुपये उन्होंने उधर बढ़ाया, 28 कर डाला उसको। ठीक है, 28 कर दिया ना, तो देखिए 2.28 ही आया हमारे पास। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, इनको सेटिंग करेंगे ना तो वहाँ पर यही वाला जवाब आएगा। समझ गए, तो ये इसका आंसर आ गया। ये 3 सवाल मैंने आपको करा दिए बेटा, ये तो हमें करने थे टेबल देखकर। अब आगे जो सवाल है ना बेटा, वो डायरेक्ट करने हैं हमें कैलकुलेटर के ज़रिए। अब कैलकुलेटर के ज़रिए आप सीख लें कि भाई डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैसे किए जाएंगे, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी के अंदर आप प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेटर से करने पड़ेंगे। हम आप जदूल तो लेके नहीं घूमेंगे कि जदूल में देखते फिरें। अभी मैंने आपको सही तरीके से लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम देखने का तरीका तो आपको बता दिया, जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप काम कर दीजिएगा। ठीक है, वो तरीका भी आप मैं तफसील से बता दिया। अब मैं कैलकुलेटर के ज़रिए डायरेक्ट जवाब कैसे निकालना वो मैं तरीका आपको बताने लगा। अब आगे जितने सवाल आएंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन वो दरअसल है कैलकुलेटर के ज़रिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द लॉगरिथम द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। और तीसरे सवाल में आप देख लें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करनी है फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। दोनों काम कैलकुलेटर से करने हैं। अब तो कोई मसला ही नहीं, परेशानी नहीं है। अब तो खुशी खुशी आप करें, अब तो आप तेज़ी के साथ कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 उतारने वाला हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा पार्ट 1 आ रहा है बच्चों। आपकी समझ में आ रही हो मेरी वीडियो तो आप उसको शेयर करिएगा ज़रूर अपने दोस्तों साथियों को, उसको लाइक करना मत भूलें, और जितने नए आने वाले बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। भाई मैं तो कोशिश करता हूँ पूरी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो बेटा पहला सवाल है इसका पॉइंट 900। क्या है ये 900, ये लीजिए 900 लिख दिया। ठीक है, 900 आ गया हमारे पास। जब ये 900 आ गया तो हम इसको ले लेंगे बेटा किसके बराबर, एस के बराबर ले लेंगे, क्योंकि हमें लॉगरिथम देखना ना। हर वैल्यू को आप एस के बराबर लीजिएगा। ठीक है, एस के बराबर ले लें आप। ठीक है, एस के बराबर ले लें आप। अब एस बराबर 900, हमें इसका लॉग मालूम करना है। ठीक है, तो मैं आपको वही पुराने प्रोसीजर से करा रहा हूँ। टैकिंग कर लें आप, लॉग टैकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लें। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर है लॉग 900, बराबर का निशान डाल के आपने तो मालूम करना लॉग एक्स। 900 कैलकुलेटर पे डायरेक्ट मालूम कर लें आप। तो बेटा log x बराबर है log 900। अब हम कैलकुलेटर के ज़रिए करते हैं। अब देखें आप कैलकुलेटर के ज़रिए कैसा होता है, कोई मसला नहीं है, परेशानी नहीं है। आप log दबाइए और 900 दबा दीजिए। ठीक है, बराबर है 2.9542 जवाब ले दिए खुशी खुशी। 2.9542 इसका आंसर है। 2.9542 ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 देखते हैं बेटा। पार्ट टू हमारे पास सारे सवाल ऐसे हैं। 45,854, 45,854। तो x बराबर है 45,54। ठीक है, अब इसका हमें log x मालूम करना है। ये जुमला बार बार लिखिएगा, ये वाला मैंने बता दिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब तेजी के साथ सारे सवाल कराने मुझे। log x बराबर है log 45,54।
चले भाई जवाब निकाल लेते हैं। लॉग 45 अशैय 54 का लॉग दबाएं 45 अशैय 54 अशैय 54 लिखे बराबर का निशान डालें और 1 अशैय 65 83 लिख दें। 1 अशैय 65 83 जवाब आ गया इसका बस हमारे पास 1 अशैय 65 83 इसका आंसर आ गया। चले भाई तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है हमारे पास 36 58 2 36582 36582 एस के बराबर ले लें आप। फिर लॉग एक्स मालूम कर लें आप। लॉग एक्स बराबर है लॉग 36582। चलो भाई करें। लॉग दबाएं पहले आप 35682 ये दबाएं बराबर का निशान डाल के 4.5524 4.5524 आंसर आ गया इसका। ठीक है समझ में आ रहा है आप लोग। ये तो बहुत आसान है बच्चों, ये कैलकुलेटर से बड़ी इजी तरीके से हो जाते हैं। अच्छा 6 पार्ट है 826 अशैय 3। चले भाई छठा भी कर देते हैं इसके ऊपर ही। ये तो पूरी लग रहा मशकी इस पर हो जाएगी। पूरा क्वेश्चन नंबर 2 826 अशैय 3 छठा है 5वां है। ये क्या चक्कर है 3 के बाद चौथा आना चाहिए था, इन्होंने छठा कैसे लिख दिया। चौथा है बेटा ये छठा नहीं है चौथा है ये 826 अशैय 3 826 अशैय 3 ठीक है 826 अशैय 3। अब यहाँ लिख लें बस ये एक्स के बराबर ले लें आप और फिर लिख दें लॉग एक्स। ये जुमला लिख लीजिएगा बार बार हर सवाल में लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड और फिर ये वाला जुमला जो लिख रहा हूँ मैं लॉग एक्स बराबर है लॉग 826 अशैय 3। चलें करें लॉग लिखें और फिर 826 अशैय 3 लिख दें भाई आप। ठीक बराबर का निशान डालें 2 अशैय 9171 आ गया 2.9171 आंसर आ गया आपके पास खुशी खुशी। ठीक है चले भाई ये भी हो गया। 5 देख लें आप। 5 में क्या है भाई 0.00851 0.00851 ठीक 1 है हाँ 1 है। चले भाई लॉग एक्स लिख दे बराबर लॉग लिखे 0.00851। चलो भाई देखते हैं क्या हुआ इसका। लॉग लिखें 0.00851 दबाएं। ठीक बराबर का निशान डालें तो माइनस के 2.0700 आ गया 0.0700। ठीक है देखिए बेटा ये मान का निशान नजर आ रहा है साइड में आपको लिखा हुआ कैलकुलेटर पे देखें तो आ रहा है नजर। तो यहाँ पर लिखा जाता है ये ऊपर बराबर में नहीं लिखते हैं। ठीक है ये हमेशा ऊपर लिखा जाता है करेक्टरिस्टिक होता है दरअसल ये। ठीक है तो ये आपके पास आ गया 5वां सवाल। अब छठा देखते हैं भाई छठे में क्या लिखा भाई। छठे में है 0 अशैय 4 दफ़ा 0.97 0 अशैय टेट्रा 0 टेट्रा कहते हैं 4 को मोनोडाइट ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सेप्टा ऑक्टा नैना केमिस्ट्री की गिनती है। टेट्रा माने 4 होता है 5 हो तो पेंटा बोल दीजिएगा। टेट्रा 097। चले भाई फिर लिख दें लॉग एक्स बराबर लॉग लिख दें आप और 0.097 लिखें और फिर इसका आंसर निकाल लें फटाफट खुशी खुशी। भाई बहुत आसान सवाल दे दिए उन्होंने तो कैलकुलेटर के लिए तो बहुत अच्छी बात करी है। 0.1234 हो गए 97 लिख देते हैं हम कैलकुलेटर पे। आप भी अपना कैलकुलेटर यूज़ कर ले। माइनस का 4.0132 माइनस का 4 क्या लिखा था भला 0.132 बराबर है और 4 के ऊपर यहाँ माइनस का निशान ऊपर डाल देंगे बस 0.132 ऐसे ले देंगे आंसर आ गया आपका। ले जी पूरा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपकी। बहुत आसान था ना। ठीक है अब मैं करने लगा क्वेश्चन नंबर 3। अब उसमें एंटी लोगारिथम कैलकुलेटर के जरिए मालूम करना है आपने। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। इसमें एंटी लोगारिथम मालूम करना है। एंटी लोगारिथम कैलकुलेटर के जरिए मालूम करना है वो भी आसान है कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का
क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। चलिए पार्ट 1 में क्या लिखा भाई, log x बराबर है, log s बराबर है 1.7505, 1.7505, 1.7505। बेटा ये एंटी लोगरिथम मालूम करना है, याद रखिएगा इसमें, क्योंकि log x पीछे वाले सवाल में हमने x के बराबर लिया था, ये log x गिवन है पहले बनाई, यानी कि हमें ये कैरेक्टरिस्टिक हमें एंटी लॉग के जरिए मालूम करना है। दरअसल इसका लॉग क्या था ये मालूम करना है हमने, ठीक है। एस की वैल्यू मालूम करनी, लिख भी दिया उन्होंने के सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमें इसका पीछे की तरफ सवाल मालूम करना है, ये है जवाब किसी सवाल का। चलो इसका भी कोई मसला नहीं है, log x है ना, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व लिखें यहाँ पर। पहले सवाल में आपको पूरा काम कराता हूँ, बाकी में डायरेक्ट करूँगा सॉल्व। log x बराबर है 1.7505 और फिर x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये वाला काम करना पड़ेगा आपको हर सवाल में। एंटी लॉग 1.7505, ठीक है। अब हमें इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करना है, सही है, एंटी लॉगरिथम मालूम करना है। तो भाई कोई मसला नहीं है, ये शुरू करते हैं। मैंने आपको अभी तरीका तो बता दिया था कि शिफ्ट दबाना है आपने, ये शिफ्ट दबाएं और फिर लॉग दबा दें, ये आपका एंटी लॉग हो गया खुद ब खुद। अब 1.7505 1.7505 बराबर का निशान डाल लें, तो ये 56.29 जवाब है इसका, 56.29 जवाब आ गया इसका, ठीक है। 56 कितना आ गया हमारे पास जवाब, 56.29। आप भी अपने कैलकुलेटर पे चेक करें, ठीक है। अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं कि कहीं गलत तो नहीं आ गया, किताब को छोड़ें आप, किताब में तो हो सकता गलत हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। आप देख लीजिए, बहुत से गलत आ रहे हैं, बहुत से सही भी आ रहे हैं, ये पहला जवाब ठीक है उसके अंदर। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप ये जब जवाब आ जाए ना किसी सवाल का आपके पास, तो आपने लॉग दबाइएगा और बराबर दबा दीजिएगा। तो देखें 1.7505 फिर दोबारा आ गया, 1.7505 दोबारा आ रहा है आपके पास, ये वाला, ठीक है ना। तो ये आप खुद ही कर लिया करें, किताब के आंसरों को छोड़ें आप, बहुत से सही है बहुत से गलत है, फिर आप मसले के शिकार हो जाएंगे, टेंशन होगी कि हमारे जवाब गलत आ रहा है, कैलकुलेटर पे चेक किया करें। चले भाई ये काम हो गया आपके पास, ये आंसर आ गया आपके पास, ये आंसर है हमारा। चले अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में क्या लिखा उसने। अब तो तेज़ी के साथ कर लें फटाफट, मुझे उम्मीद है आप खुद भी कर सकते हैं सवाल ये। अच्छा दूसरा सवाल, log x बराबर है, log x बराबर है 0.6609, 0.6609, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर एंटी लॉग मालूम करना है, तो s बराबर हो जाएगा एंटी लॉग 0.6609, ले खत्म। दबाएं, शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, 10 आ जाएगा 4 लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। और फिर 0.6609, ठीक है, 09, ये देखिए बराबर का निशान डालें तो आपके पास जवाब आ गया 4.5803, 4.5803। चेक करना चाहते हैं, ये देखें लॉक दबाए आप, ठीक है। सवाल दोबारा खुद आने वाला है, लॉक दबाए बराबर दबाए, दोबारा सवाल आ गया 0.6609, देखो दोबारा आ गया। तो इसका मतलब है किताब में देखने की आपको ज़रूरत नहीं इन सवालों की, आप कैलकुलेटर पे रिवर्स कर दीजिएगा उसको। चले भाई तीसरा सवाल देखते हैं भाई क्या है। log x बराबर है कितना बेटा, 2.2132, 2.2132, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.2132, शिफ्ट log 2.2132 इज इक्वल टू 163.3, 163.3 आगे चाहे तो 8 भी लिख दें आप, ये आंसर है आपके पास, खत्म, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। फोर्थ चौथा भी देख लेते हैं, log s बराबर है 1.9009, log
x बराबर है 1.9009। ये है सवाल हमारा, ठीक है। आगे समझ में। अब आप इसी तरीके से करिएगा, मैं डायरेक्ट आपको जवाब निकाल के दिखा रहा हूँ, एंटी लॉग निकाल के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। 1.9009 का एंटी लॉग देखना है, तो वही शिफ्ट लॉग, ठीक है, 1.00, नहीं गलत कर दिया मैंने कुछ, शायद दोबारा करते हैं। अच्छा जी, शिफ्ट दबाएं आप और फिर लॉग दबाएं आप, 10 आ गया 1.1.9009 इज इक्वल टू 79.59, 79.59, ठीक है। चेक कर लेते हैं। लॉग दबाएं, बराबर दबाएं, देखिए 1.9009 फिर आ गया वापस दोबारा, ठीक है ना। इसका मतलब ठीक किया हमने, ये इसका आंसर आ गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, कभी आप बोलेंगे इतना छोटा सा क्यों कर दिया, ये आपको जुमला उमला लिखना है पूरा, फिर ये जवाब ये वाला आएगा। मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, फटाफट काम हो जाए। 5वां सवाल है बेटा हमारा, 5वां सवाल है 0.0009 लॉग x बराबर है 0.0009, ठीक है। चलो शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, 0.0009 बराबर 1.0020, 1.0020 आंसर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, ये कभी आप बोलें इतना छोटा सा क्यों करा रहे हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले सवाल दूसरे सवाल की तरह कीजिएगा पूरा काम। पहले सवाल लिखा, फिर एक्स के बराबर एंटी लॉग समझ लिया, फिर जवाब निकाला। 3 लाइनों का सवाल है ये। चलो भाई 6, छठा सवाल भाई हमारा, लॉग एक्स बराबर है, लॉग एक्स बराबर है 3.8505। आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट दबाएं आप, लॉग दबाएं, 3.8505 बराबर जवाब आ गया 7.087, नहीं बल्कि आशार्य के बाद है ना ये 3, हाँ जवाब है इसका बेटा, ज़रा सही से देखिए, कॉमा है 7 के बाद, 7087.61, ये आंसर है इसका, ठीक है। क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 था ना, तो एक जमा करेंगे 4 हो जाएगा ना, 4 के बाद ऐसे ही लगता है। अच्छा भाई फिर उसके बाद है 7 नंबर हमारा, सब सवाल इसी करने। 7 नंबर में है लॉग एक्स, कैरेक्टरिस्टिक इसका आगे माइनस में 0.6132। चलो अभी इसको भी देख लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं, परेशानी नहीं, इसमें तो आराम से हो रहा है, ठीक है। शिफ्ट दबाएं, लॉक दबाएं, ठीक है, दबा दिया। अब ये -1 है ना, पहले माइनस दबाना पड़ेगा आपको, माइनस ये दबाएंगे फिर ये 1 दबाएंगे, देखिए ऐसे होता ही है। -1 दबाना पड़ेगा, पहले ये माइनस और फिर ये 1, पहले ये माइनस और ये 1, -1। अगर -4 हो तो -4, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे करना है। कभी आप बोलोगे समझ में नहीं आया, ठीक है। -1 दबा दिया और फिर पॉइंट डालें आप, पॉइंट डाल दिया, 6132 6132 बराबर ले लीजिए आपके पास, अगर 0.0243 0.0243 आंसर आ गया आपके पास। चले भाई 8वां भी इधर ही हो जाएगा शायद, आ रहा ना समझ में सब बच्चों आपकी, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपकी। 8वां सवाल भी कर लेते हैं हम। 8वां सवाल में क्या लिखा है, लॉग एक्स बराबर है, मानक का 2 है, मानक का 2 पॉइंट, 8वां सवाल, मानक का 2 टेट्रा 7। चले भाई जवाब निकालते हैं। शिफ्ट दबाएं, लॉक दबाएं, दबा दी ना, और फिर -2 ऐसे दबा दिया, ठीक है, और फिर पॉइंट दबाएं, टेट्रा 7 1 2 3 4 बराबर दबा दें, खत्म। एक का शेड 1.6683, 1.6683
6683 आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, नहीं बल्कि गलती आई, देखो बेटा ये पावर आ रही है, ज़रा ये ध्यान रखिएगा कोने पे, ये 6 यहाँ पर पावर का मसला बता दिया उन्होंने। ठीक है, ये एक्सपोनेंट भी आ रही है ना इसके ऊपर, देखिए आप क्लियर देखें -03। ठीक है, -03 आ रही है ना हमारे पास। तो बेटा ये जब भी पावर आएगा ना उसमें आप कितनी पावर आ रही है सर? 3 आ रही है, 3 आ रही है ना बच्चों। आप अपने कैलकुलेटर भी देखें, 3 आ रही होगी, मुझे उम्मीद है नज़र आ रहा होगा आपको भी। 0.03 लिखा हुआ है यहाँ पर। जितनी भी पावर कम आया करें उसमें एक आप कम कर दिया करें। कितनी पावर करनी है कम? 1 करनी है। कितनी रह गई सर? 2 रह गई। तो आपने क्या करना है? 2 0 लगाने। ठीक है, आपने आशारिया यानी कि ये जो जवाब आपका आपके पास है ना, 2 0 लगा के लिखना है। यानी क्या मतलब? 0 तो अपने पास से लगाने शुरू वाला, 00 लिख दें, 16683, ये आंसर है। ठीक है ना, आशारिया। फिर एक बात तो बताएं, जब भी पावर आएगा ना माइनस के निशान के साथ, अभी आएंगी बहुत से सवालों के अंदर, तो याद रखें एक पावर आप कम कर दिया करें। एक पावर जब आप कम करेंगे, एक पावर आप कम कर देंगे ना, तो क्या होगा यहाँ पर ये आशारिया उठ के ना, एक पावर 2 हो जाएंगे ना, तो 2 0 लाजमी 2 पर लगाने। जितनी पावर का आंसर आएगा ना आपके, इतने 0 लगाने पड़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यह दूसरा मेथड ये भी है कि पावर कितनी है? 3 है, तो आशारिया उठ के 3 अदद उधर उस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इसकी कीमत हम बढ़ा रहे हैं तो इसलिए इस तरफ जाएगा, ये लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के रूल के मुताबिक। तो 84 आशारिया के बाद आप देख रहे हैं, आशारिया से पहले एक था ना, 3 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 0 लगाएंगे तभी तो 3 होंगे हमारे पास। ठीक है, तो हमारे ये आशारिया 0016 ये आंसर आ गया है। पावर अगर माइनस किया करो तो इस तरह करना आपने, ज़रा ध्यान रखिएगा। मैं आपको सब तरीके बता दूंगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें आप। अब आगे वाले सवाल सब ऐसे ही आ रहे हैं, पावर माइनस में आने नहीं लगेंगी। चलो आगे भी देखते हैं क्या सवाल है भाई। अब हम देखते हैं बेटा कौन सा वाला सवाल भला। अभी कौन सा कर रहा था हम? चले 10वां देखते हैं, अब 10वां पार्ट देखते हैं। अगर 9वां है, 9वां भी ऐसे करना है। 10वां पार्ट है, log x बराबर है -4.8455। चले जवाब निकालते हैं इसका। शिफ्ट दबाएं, लॉक दबाएं, -4 दबाएं, पॉइंट दबाएं, 8455। कितना आपके पास आकर देखिए पावर कितनी आ रही है? -5 आ रही है, -5 आ रही है ना। इसका मतलब हमें 4 0 लगाने पड़ेंगे एक कम करने पर। तो क्या जवाब हमारे पास आ जाएगा बेटा हमारे पास? यानी हमारे पास जवाब आने वाला है 0.123 0 ऐसे लगा दिए और 1 4 2 7 उतार लिया, 1 4 2 7 उतार लिया, ये आंसर। तो जरा किताब में भी टैली करके आपको दिखा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। सॉरी, कौन सा सवाल था हमारा? 10वां, 3 का 10वां। 0 देखें बेटा, मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ आपको। आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखें, मैं आपके सामने किताब भी है। 0.1 2 3 4 0 14 27, 0.40 14 27। ठीक है, पीछे वाला का भी ठीक था, सही समझ गए ना आप लोग? कोई मसला नहीं है। पावर अगर माइनस किया है करे तो आपने क्या करना है? एक कम करके आशारिया, ये जो जवाब है ना हमारा, इतने 0 लगाने पड़ते हैं आपको बस। ठीक है, जितनी पावर इतने अदद के बाद आशारिया लगा दें। दोनों मेथड बता दी मैंने आपको। चले भाई अब देखते हैं हम कौन सा वाला 11वां भी कर लेते हैं। बेटा 11वां सवाल आपके पास सामने ले दिया मैंने, 10 तो आपको करा दी, नहीं जवाब आ गए थे आपके, क्लियर भी कर दिया था मैंने। अब log x बराबर है, कैरेक्टरिस्टिक इसका -6 है और 0.7835 है। कैलकुलेटर पे करना है हमने, कोई मसला नहीं है, परेशानी नहीं है। तो आप देख लें, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ दोबारा से। तो पहले तो आप दबाएं बेटा क्या? शिफ्ट, फिर दबा दें आप लॉग, तो ये हो गया एंटी लॉग। अब हमें -6 दबाना है, -6 दबा दें आप, पॉइंट दबा दें और 7835 ये लीजिए आपका जवाब हाजिर है। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये पावर जो है इसकी -7 आ रही है। ठीक है, तो -7 आ रही है ना, तो इसका मतलब है आशारिया जो है उठ के 7 फिगर उस तरफ जाएगा। एक कम कर दें तो इसका मतलब 6 0 लगाने पड़ेंगे आपको। 6 बचा ना हमारे पास, 6 0 लगाने पड़ेंगे जवाब को से पहले आपको। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? आपको लिखना ये पड़ेगा 0.1 2
3 4 5 6 दफ़ा ज़ीरो लगा दिया और 6 वो जो इसका आंसर आया ना बेटा ये 1646 ये लिख देंगे 1646। चलो मैं इसको टैली करके दिखा दूँ आपको किताब में थोड़ा सा, ताकि आपको तसल्ली हो जाए, बिल्कुल पक्के हो जाए। भाई मैं तो आपको पक्का करना चाहता हूँ। कौन सा सवाल है बेटा? 11वां है सवाल ये। 11वां सवाल है, देखें 1 2 3 4 5 6 0 और 16 46 ये आगे देखिए पूरा जवाब आया हमारा। ठीक है, आप इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के जरिए। देखिए ये आया ना आपके पास, लॉक दबाएं या आप लॉक दबाइएगा यहाँ से और बराबर दबा दीजिएगा, पुराना वाला सवाल आ जाएगा 86 78 35 आपका। ठीक है, ऐसे होता है। अच्छा फिर अगला सवाल हमारे पास नंबर, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब उसके बाद अगला नंबर है लॉग, 12वां सवाल है हमारे पास माइनस का 9 है अब। ठीक है, याद रहे एंटी लॉग देखना हमें माइनस के 9 में। तो पहले शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, -9 दबाएं, जीरो की तादाद बढ़ती चली जाएगी, देखिए बढ़ रही है। पहले 6 था, अब 9 आ गया इसमें। 9 आशारिया 68 75 6875 ले भाई। अब इसमें आगे बेटा देखें, गौर से देखें, -10 आ रहा है तो इसका मतलब हमें 9 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे एक कम करने पर। 9 ज़ीरो, चले हमें लगा देते हैं, 9 ज़ीरो लगा लेते हैं। कितना आसान तरीका है ना, समझ में आ रहा है भाई? हम तो आसान तरीके से आपको कराते हैं। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो और क्या लिखा हुआ भला 2053 2053 आप ऐसे ही लिखें 2053। किताब में आंसर चेक कर लीजिएगा, मैं आपको इसमें चेक करके दिखा देता हूँ। लॉक दबाया, बराबर दबाएं, तो देखिए पुराना वाला सवाल आ गया 9.6875 9.6875। ठीक है, किताब में भी ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारे पास, कौन सवाल आ गया बच्चों? ये वाला आ गया है 13वां सवाल है हमारे पास। log x बराबर है इसके, इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक प्लस का है, कोई मसला नहीं है। तो शिफ्ट दबाया, लॉक दबाए, 3.4800 ये ले आ गया आपके पास। ठीक है, बराबर का निशान दबाया, कितना जवाब आ गया? 3.019 नहीं बल्कि नहीं 3 कॉमा है ये। देखिए बेटा ये कॉमा है, कहीं आशारिया मत लगा दीजिएगा, ये आशारिया देखिए बाद में है, यहाँ पर इस जगह पर है। ठीक है, तो ये हो गया 3019.95 3019.95 ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपकी? फिर इसके बाद 14वां सवाल है हमारे पास। शिफ्ट दबाएं और फिर लॉक दबाएं और फिर 7 कैरेक्टरिस्टिक माइनस में -7 दबा दें, आप पॉइंट दबा दें, 0038 दबा दें, 0038 बराबर। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए पावर कितनी आ रही है बच्चों, देखें आप, देखने गौर से देखें, 8 आ रही है माइनस के निशान के साथ। ठीक है, तो एक कम कर दें तो 7 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे आपको, तो फ़ौरन 7 ज़ीरो लगाएं आप, ज़ीरो लिखकर 0.1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो लगा दिए। उसका आंसर कितना आया था? 9912 ऐसे 9912 ये आंसर है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, उसके बाद 9 और 0 और बढ़ गए। अच्छा जी, इसके क्या, शिफ्ट दबाएं और लॉक दबाएं और -9.687 बराबर। देखें अब इसकी पावर -10 आ गई, आ रही है आपको? क्लियर नज़र आ रही होगी मुझे उम्मीद है। ठीक है, -10 नज़र आ रही है ना बच्चों? आपको नज़र आ रही होगी, देखते कोने पे लिखी हुई है आपको सामने। ठीक है, -10, तो -10 पावर नज़र आ रही है, तो इसका मतलब एक कम कर देंगे तो कितने 9 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। अब आपको एक पावर कम कर दिया करें, इतने ज़ीरो लगा दिया करें खुशी खुशी। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो लगा दिए। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2055 2055 ये आंसर है। तो ये बेटा मैंने सब आपको करा दिए सवाल, ये मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आसान सवाल थे ये। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको 2.5 कराऊंगा। ठीक है, 2.5 कराऊंगा अगली वीडियो के अंदर। 2.5 ज़रा लेंथी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, आपको तो पक्का करना है ना मैंने।
ठीक है, पक्का करूँगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें आप, तो बस सिर्फ पढ़ा करें तवज्जो के साथ, ठीक है, और अपने साथी वगैरह को बताया करें। और आखिरी इसकी एक्सरसाइज है 2.6, ये मैं कराऊंगा कैलकुलेटर के ज़रिए, ठीक है बेटा, ये कैलकुलेटर के ज़रिए कराऊंगा मैं आपको। मैंने टेबल देखने का तरीका बता दिया, अगर आप चाहें तो इसको टेबल के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन के अंदर आजकल हम देख रहे हैं, आजकल तो 2-3 साल से यही हो रहा तमाशा कि वहाँ पर जो है कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त मिल रही है, बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाते हैं, करते हैं उससे, ठीक है। तो आप भी ले जा सकते हैं इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें, आपको भी आसानी हो जाएगी, आप कैलकुलेटर के ज़रिए कर सकते हैं इन तमाम सवालों को, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।